सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं। प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो मुसलमान के इस वक्फ में क्यों बन सकता है? तो ये नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी, पर मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ, और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है कि वो पहले दिन से ये वक्फ बिल, ये वक्फ अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सिलेक्ट कमेटी में गया है, वहाँ पे हमारे जो नदीम उल हक और कल्याण बनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन लेके, बहुत टफ टॉकिंग करके इनकी कि ये जब ये इस बात का ऐलान करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाज़ों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है, और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था, साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं, और सिखों के मामलात में जो दखलंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ मोदी सरकार और
कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद।